वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे। असल में मैंने जवाब आप लोगों को इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुबह से कान पक गए, आंखें दुख गईं और किसी ने मिठाई का डिब्बा भी नहीं दिया, तो क्या फ़ायदा ऐसी खाली पीली बातों से, है नहीं? राइट। मतलब आप लोग तो दूर की बात हो, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, उन्होंने भी नहीं दिया, खाली पीली बातें कर रहे थे, सर हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो उनका भी मैंने उनको तो जवाब भी नहीं दिया। आप लोगों से तो बात कर भी रहा हूँ फिर भी। राइट, एनी हाउ, तो हम लोग जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बातचीत कर रहे थे। बैठ जाइए। देखिए, आप लोग अभी तक अटेंडेंस के मामले में सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। प्लीज़, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों इतनी बार आप लोगों से प्लीज़ कहता हूँ, है ना? इतना प्लीज़ मैंने किसी और बैच से नहीं कहा जितना प्लीज़ आप लोगों से कहता हूँ। शायद आप लोग ज़्यादा मासूम हैं उन लोगों से, शक्लन अच्छे लगते हैं आप लोग मुझको, अच्छे हैं, होंगे, हो सकता है हों, लेकिन ये प्लीज़ ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, है नहीं? आप लोग लगातार अटेंडेंस के टाइम पे, मैं कहता हूँ 5 से 7 मिनट का टाइम है बस वो, है नहीं? उतना टाइम आप खामोश रहो, उसके बाद क्लास में हम लोग खूब बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंस लेंगे, बोल लेंगे, एक्टिविटी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वो 5 से 7 मिनट भी हम ध्यान से नहीं बैठ सकते। आपकी अटेंडेंस चली गई है, हो गई है, कोई बात नहीं है, दूसरे की अटेंडेंस तो आने वाली है ना, उसका रोल कॉल आने वाला है, उसको क्यों डिस्टर्बेंस हो? उसकी मिस हो गई, आपकी वजह से मिस हो गई, सज़ा उसको मिलेगी। तो प्लीज़ टेक केयर आप लोग, है ना? इससे पहले कि मैं सज़ा में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, इससे पहले कि सज़ाएँ बढ़ जाएं, तो अगर आप लोग अपनी सेफ्टी खुद कर सकें तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है नहीं? अगली बार से अटेंडेंस के टाइम पे बातचीत करता पर कोई भी मिलेगा तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा और पिछली 7 अटेंडेंस उसकी कैंसिल कर दूंगा। ये आप लोग ने ख़तरा मोल यहाँ तक ले लिया है, ठीक है? इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आप अटेंडेंस के टाइम पे बात करते हुए पकड़े गए तो मैं आपको खड़ा करके रोल नंबर पूछ के और पिछली 7 अटेंडेंस कैंसिल कर दूंगा आपके रिकॉर्ड में से, ठीक? फिर आप लोग बाद में मुझसे ये मत कहिएगा सर सॉरी और ये हो गया वो हो गया। मैं अभी से आपसे एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। 5 से 7 मिनट का टाइम होता है बस, वो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा केयर कर लीजिए। बाकी फिर हम लोग सब लोग जो है, मैं ये नहीं चाहता अटेंडेंस के टाइम पे आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, बस इस वजह से, ठीक? राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम पे, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस और उसका इंट्रोडक्शन, उसके सेल्स, हम लोग डिटेल में बात करते चले आए। आज हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी पे बात करेंगे। लेटरलिटी कहते हैं, लेटरल किसको बोलते हैं? साइड, कोई भी एक साइड, है नहीं? अच्छा, मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे जितने भी होते हैं वो हम साइड वाइज ही करते हैं, ठीक है नहीं? जिस वक्त हम लोगों को सामने का काम करना होता है तो अपनी बॉडी के साइड के हिस्से ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम सामने का काम कर पाते हैं। ऐसा ही है, राइट साइड तो राइट लेटरल साइड का हम लोग करते हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट से करते हैं, राइट? तो हमारे जो जितने भी काम हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरलिटी के लिए हम लोगों ने कल जो है वो थोड़ी सी बात करी थी। आज हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के साथ उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको जो है वो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये बात हमको और आपको मालूम है कि हर इंसान जो है वो अपने मीडियल लाइन से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। इन राइट साइड और लेफ्ट साइड में से किसी एक में आपकी जो है वो प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। कहते हैं ना हम लोग कि मैं राइट हैंडर हूँ, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, राइट? तो अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मैं अगर लेफ्ट हैंडर हूँ तो मेरी मीन्स लेफ्ट बॉडी प्रेफरेंस जो है वो मेरी हर काम के लिए ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी चीज़ पकड़ूंगा तो सबसे पहले जो पकड़ूंगा वो अपने लेफ्ट साइड से पकड़ूंगा। राइट हैंडर है तो राइट से पकड़ेगा, राइट? किसी के बारे में आपको जानना हो कि वो कौन सा हैंडेड है नहीं, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आपको सिर्फ इतना सा पता करना हो, तो आप किसी मतलब कहीं वो आता जाता हो या आता जाती हो, आप उसको जो है वो जहाँ सीढ़ियाँ हों वहाँ पर आप खड़े हो जाइए खामोशी के साथ, राइट? और सबसे पहला पैर वो सीढ़ी पे जो भी रखे, राइट? क्योंकि कोई भी आदमी जब भी अपने फ्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो अपने प्रिफर्ड हैंडेडनेस से तोड़ेगा। प्लेन पे चल रहा है, प्लेन से उसको ऊपर उठना है तो फ्रिक्शन तोड़ेगा कोई, तो जो फ्रिक्शन तोड़ेगा तो उसमें जिस बॉडी पार्ट पे उसको सबसे ज़्यादा ध्यान होगा या सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, सबसे पहले उसको रखेगा, बिना जाने बूझे, जानबूझ के नहीं, बिना जाने बूझे, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स मैं पैदल चल रहा हूँ, मुझे एकदम से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े या कहीं कूदना पड़े तो मैं सबसे पहले अपना पैर जो है वो लेफ्ट पैर आगे करूँगा एंड देन उसके बाद इस्तेमाल करूँगा मैं जो भी इस्तेमाल मुझे करना है, राइट? तो हर इंसान की जो है वो अपनी एक प्रेफरेंस होती है हैंडेडनेस की। तो राइट हैंडेडनेस भी है, लेफ्ट हैंडेडनेस भी है। ऐसे क्या प्लेयर्स भी होते होंगे? प्लेयर्स भी होते हैं। अच्छा, ये तो हमें हैंडेडनेस में नज़र आ जाते हैं।
क्या लेग्डनेस में भी नजर आ जाते हैं? क्या लेग्डनेस के होते हैं कि ये लेफ्ट पैर का प्लेयर है, ये राइट पैर का प्लेयर है? कोई लेफ्ट पैर का प्लेयर बताइए कोई फुटबॉल में है? कौन है? मेसी सर है ना? इन प्लेयर्स का नाम लिया करिए तो थोड़ा इज्जत से ले लिया करिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से, सब लोगों से कहता हूँ मैं, कि अगर मेसी सर सामने आ जाए ना तो पेशाब रुक जाएगा हम लोगों का। राइट और रॉन्ग, है ना? मतलब वो आ जाएंगे तो मीन्स हम उनके चारों तरफ सर 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 करते फिरेंगे। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इस तरीके की बात क्यों कि सामने तो हम सर कह रहे हैं, या तो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा है, सामने सर कहो पीछे कुछ भी कह दो, है ना? तो नाम मत लीजिए, आपसे बड़े हैं, एनी हाउ बड़े हैं वो, राइट? तो सामने आएंगे तो सर कहेंगे, तो पीछे भी हो तो सर कह लीजिए। हम लोग बोलते हैं कि अरे सचिन ने ऐसा कर दिया, सचिन ने वैसा कर दिया। सचिन सर ने ऐसा कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा इज्जत का भाव ला दीजिए आप उनके लिए, राइट? क्योंकि वो सामने आ जाएंगे तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी, मजबूर हैं आप, ऐसे ही है ना? राइट। तो मेसी सर हैं, और कौन है? बैडमिंटन में कोई है? बैडमिंटन में बहुत गौर से कंपटीशन के सवालों को जवाब देने की तैयारी कर लीजिए। एनाटॉमी में हम लोग वो एनाटॉमी के अलावा भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे लेग्डनेस की, मैंने पूछा बैडमिंटन, तो आप लोग बैडमिंटन के जवाब देने लग गए। बैडमिंटन पैर से नहीं खेला जाता। कई जगह सवाल ही गलत होता है। वो सवाल अपनी जगह सही है, लेकिन इस जगह सवाल गलत है, राइट? तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की पावर हमको और आपको बढ़ानी है, और कुछ नहीं, ठीक है? बीच बीच में मैं इसलिए जानबूझ के गलत बात बोलता हूँ मैं आपसे, जस्ट टू मेक यू मोर अवेयर अबाउट योर ऑब्जर्वेशन लेवल, है ना? ताकि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा हो जाए, राइट? तो हमारे पास ये प्रेफरेंस होती है जिसको हम लेटरलिटी बोलते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी इप्सिलेटरल और कंट्रालेटरल, और कौन सी है? बाइलेटरल है, राइट? इसके बारे में भी हम लोगों ने जो है वो सारी बातें करी थी कि कौन कौन सी होंगी। इप्सिलेटरल कौन सा था? एक ही साइड बॉडी की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या हम लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? आपको अगर किसी भी स्पोर्ट्स स्किल में हाथ का गेम है कोई, फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे बैडमिंटन है, राइट? उसके लिए आपको शटल लंज करके, इसे लंजिंग बोलते हैं, ठीक है? नहीं, ये लंजिंग मूवमेंट होता है। लंज करके आपको शटल उठानी है, राइट? सेम बॉडी साइड से उठाते हैं या अपोजिट बॉडी साइड से उठाते हैं? एफिशिएंट क्या है? दोनों से उठा सकते हैं। मीन्स इप्सिलेटरल उठ सकता है क्या ऐसा? मीन्स पीछे का मेरा पीछे का ही है, इस पैर को मैंने आगे किया और इसी हाथ से उठाया। सेम बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? इससे उठा सकते हैं, राइट? क्या इससे भी उठा सकते हैं? ओके फाइन, दोनों से उठा सकते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों में एफिशिएंट कौन सा होगा? दोनों में से इप्सिलेटरल स्ट्रांग होगा या कंट्रालेटरल स्ट्रांग होगा? इप्सिलेटरल समझ रहे हैं ना? सेम बॉडी साइड, एक ही तरफ की, या तो इधर की या इधर की, सेम बॉडी साइड। कंट्रालेटरल समझ रहे हैं ना? है ना? राइट? मेरा ये पैर और ये हाथ, ठीक? तो कौन सा एफिशिएंट होगा अगर हमें इस तरीके की बॉल उठानी है? तो आप लोग सब लोग खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं खेलते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आपका अपना अनुभव क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। इप्सिलेटरल स्ट्रांग है, मतलब कुछ लोग, इसमें कोई सही और गलत आंसर नहीं है, इसमें आपका अनुभव क्या है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, बस सिंपल। ओके फाइन, तो कुछ लोग कह रहे हैं कंट्रा और कुछ लोग कह रहे हैं इप्सी, है नहीं? ओके फाइन, ठीक है। तो इप्सिलेटरल जो है वो सेम साइड है, एक तरफ का हिस्सा आपका जो है वो, इसको आप ध्यान रखेंगे बस, राइट? इप्सिलेटरल, ये मूवमेंट इप्सिलेटरल है या कंट्रालेटरल कर रहा है? इप्सिलेटरल कर रहा है। ओके फाइन, ये भी कंट्रालेटरल, ये भी इप्सिलेटरल है। ओके फाइन, वेरी गुड। बाइलेटरल, दोनों साइड एक साथ इस्तेमाल हो। दोनों साइड इस्तेमाल एक साथ होना पॉसिबल है क्या? मैं दोनों पैर भी हवा में कर लूं और दोनों हाथ भी हवा में कर दूं, हो सकता है क्या? बिना सोचे क्यों बोलते हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी ऐसे ही जंप कर लो, दोनों पैर हवा में, दोनों हाथ हवा में। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पैर उठाओ, अच्छा आप दूसरा पैर भी उठा दो, हाँ ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि दोनों पैर भी हवा में हो जाए और दोनों हाथ भी हवा में हो जाए, राइट? ओके, क्या बोलेंगे इसको? हैं? सुपीरियर, इंफीरियर या प्रॉक्सिमल और डिस्टल?
आप लोगों में से? What we call this procedure, this bilateral, what we call proximal or distal? Proximal or distal? पक्का? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो simply just I want to learn from your side. Proximal and distal. जी सत्यान साहब, superior and inferior is the answer. He is saying, I am not saying. Anyone from your side, back side? What we call this bilateral? We are asking this question in relation with your bilateral movement. Where we use proximal and distal? For this only? अच्छा, inferior and superior? For our whole body includes legs and hands. नहीं तो whole body के लिए हम superior inferior बोलेंगे या thorax के लिए बोलेंगे? थोरैक्स के लिए बोले होल बॉडी एक्सेप्ट हैंड्स एंड लेग्स, राइट? ओके फाइन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बारबेल रोज, कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आप दोनों हाथों से करें। फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स। बारबेल रोज सब लोग नहीं जानते, जिम सब लोग नहीं जाते, है नहीं, इसलिए जो है वो आमतौर से अंदाज़ा नहीं हो पाता हम लोगों को बारबेल रोज का, लेकिन पुशअप्स का सबको अंदाज़ा होता है। पुशअप्स है नहीं, बाइलेटरल है, राइट। स्क्वाट्स क्या है? स्क्वाट्स मीन्स नीचे बैठना ऐसा करके, बाइलेटरल है। और कोई मूवमेंट बताइए जो बाइलेटरल हो। चिनअप्स बाइलेटरल है। आप कुछ बताएं निधि? समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, बातचीत करते हैं? ओके, हिंदी में बोलता हूँ उसे लिख लेते हो, मतलब मैं बोलता जाता हूँ आप लिखते जाते हो? हाँ ठीक है, तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ इसी वजह से कि आप सब लोगों को ज़्यादातर समझ में आ जाए। ओके फाइन जी, और बताएं कौन सी मूवमेंट? अच्छा, फ्रंट रोल। फ्रंट रोल कौन सा मूवमेंट है? बाइलेटरल है या नहीं? फ्रंट रोल समझ रहे हैं ना? फ्रंट रोल, बैक रोल, ओके फाइन। कार्टव्हील, कार्टव्हील वो जो साइड से ऐसा, ये क्या है? बाइलेटरल है या इप्सिलेटरल है? ये कार्टव्हील इप्सिलेटरल नहीं है। बाइलेटरल है। दोनों हाथ से कैसे कर लोगे? दोनों हाथ से तो समरसॉल्ट होती है, दोनों हाथ से तो समरसॉल्ट होती है। समरसॉल्ट आपकी दोनों हाथ और दोनों पैरों को इस्तेमाल करके होगा। कार्टव्हील कैसी होगी? एक साइडेड करोगे या दो साइडेड करोगे या दोनों साइडेड एक साथ करोगे? कार्टव्हील इज इप्सिलेटरल। कार्टव्हील इज इप्सिलेटरल। एक साइड से कर रहे हो ना, एक ही साइड से, या तो राइट साइड से कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर राइट साइड और फ्रॉम योर लेफ्ट साइड। समरसॉल्ट विच यू आर डूइंग, somersault is bilateral because you are using the whole body either from your front side or from your back side, ठीक है नहीं? Okay fine, right. So these are the simple movements. Contralateral, opposite of the, है ना? If I am using right hand, then which leg? Left leg is there, right? Okay fine, है ना? Very good. इसी ये मूवमेंट, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ कंट्रालेटरल, ठीक है नहीं? क्या इसी मूवमेंट को, सेम मूवमेंट को, सेम एक्सरसाइज को हम इप्सिलेटरल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू इप्सिलेटरल? हाँ, सेम हाथ सेम पैर, कैन वी डू? अच्छा, इस वाले में और इप्सिलेटरल में, इन द सेम पोस्चर, है नहीं, व्हाट वुड be more difficult in terms of balance, this one or ipsilateral? Ipsilateral would be more difficult, है नहीं, to maintain balance during the posture. Ipsilateral में ज़्यादा आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी अगर इस पोस्चर में आप ipsilateral करोगे instead of contralateral, ठीक है नहीं? Okay fine, very good, समझदार बच्चे हो। Contralateral, he is using contralateral movement. कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? Okay fine. एक आदमी
एक इंसान अगर कोई एक हैंडेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मुझे मेरा समाज जो है वो राइट हैंड को इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करे, ठीक है, अगर ऐसा है और मैं मजबूर हो जाऊं किसी भी वजह से, इफ आई एम मीन्स फोर्स्ड टू चेंज माई प्रिफर्ड हैंडेडनेस, इफ आई एम फोर्स्ड टू, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, यहां लिखा हुआ है फोर्स्ड लेटरलिटी। तो आपके पास तो एक है इप्सिलेटरल, एक है कंट्रालेटरल, देन यू हैव बाइलेटरल, और एक आपके पास है फोर्स्ड लेटरलिटी, फोर्स्ड लेटरलिटी, राइट। जो बच्चा जिस भी प्रिफर्ड हैंड से काम करना चाहे उसको उससे काम करने देना चाहिए, राइट, उसको काम करने देना चाहिए। उसके अंदर फोर्स्ड लेटरलिटी अगर आप डेवलप करने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू चेंज हिज or her preferred handedness, then it would have certain psychological means influence on his or her personality. उसकी personality पे कुछ असर उसका पड़ जाएगा, right? उसको उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा उस लेवल का जिस लेवल का उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए उसके अंदर, राइट, फाइन। ये हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारे स्कल के अंदर है। स्कल में हमारे 7 बोन्स हैं। ये 7 बोन्स, अभी एक बोन है फिक्स्ड हो गई है, 8 हैं, 8 होंगी, चलिए 8 मान लेते हैं, एक से ज़्यादा है ना, ओके फाइन। अभी ये फिक्स्ड है, जिस वक्त आप और हम बच्चे थे, छोटे थे, गोद में थे, तब ये सब बोन्स अलग अलग थी, राइट, और ये फुटबॉल की तरह अपने को एडजस्ट कर लेती थी जैसे ये किसी हार्ड चीज से टकराती थी, राइट, ओके। इसके अंदर जो है वो ये हमारा स्कल है, ये हमारा सॉरी ब्रेन है। हमारा ये जो ब्रेन है, दिस ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। जैसे ये राइट हैंड है तो ये एक हिस्सा मेरा ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो राइट हैंडेड है, राइट हेमिस्फेयर, और एक जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट। हमारा ओरिजिनली अंदर से कैडेवर का ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, पानी भरा हुआ है, 90% पानी है, राइट। पानी वैसा वाला नहीं जैसा हम पीते हैं, लेकिन वो पानी, केमिकल कंटेंट उसका पानी है, और आप ऐसे दबाओ उसका ब्रेन तो ऐसा करके वो दब जाएगा, राइट। एक ज्यादा प्रेशर मारो, इफ यू एक्सर्ट मोर प्रेशर देन इट वुड पियर्स, फिर वो फट जाएगा, उसकी लेयर जो है वो फट जाएगी, वो बहुत ही कमजोर होता है। न्यूरॉन्स भरे पड़े, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन योर ब्रेन, राइट। ये 2 हेमिस्फीयर में जो है वो हमारा ब्रेन बटा हुआ है। एक हेमिस्फीयर ये है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर ये है हमारे पास। उसके अलावा ये 2 हेमिस्फीयर्स के बीच में आपको एक बैंड दिखाई दे रहा है, ये बैंड है, राइट। दिस बैंड इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। एक ब्रेन, एक हेमिस्फीयर, अनदर हेमिस्फीयर टाइड टुगेदर विद ए knot, right, with a rope is called corpus callosum, right। ये corpus, इसका कुछ अलग फंक्शन है। right hemisphere has some different functions, left hemisphere has some different functions, right। corpus callosum it makes it join together, जोड़ के रखता है उसको, नंबर 1, right। और दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक हेमिस्फीयर आपका काम करे और एक हेमिस्फीयर आपका काम ना करे। ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं। इट इज पॉसिबल इन सर्टेन एनिमल्स बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस, राइट। पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, इन यूनिटी काम करता है, लेकिन उसके प्रिफर्ड काम अलग अलग हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में, राइट। हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है, इसके कुछ काम है, कुछ काम कर रहा है ये, राइट। ये राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमेशा अपनी क्रॉस बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं इस वक्त लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा हूं अपना, means my right hemisphere is ignited, my right hemisphere is stimulated right now. This order to move my left hand, to move my left leg, right, उल्टा पैर मुझे हिलाने के लिए जो है वो राइट हेमिस्फीयर से कमांड मिल रहा है, तो मैं बॉडी को हिला पा रहा हूँ। द सेम इज ट्रू विद माई राइट हैंड हिलाने के लिए मुझको लेफ्ट हेमिस्फीयर से मिलेगा। तो हमेशा हमारा ब्रेन जो है वो ऐसा काम करता है, क्रॉस काम करेगा ऑलवेज, ठीक है नहीं, राइट। क्या चीज अभी बात करेंगे इस पर, राइट। आप लोगों को नहीं दिखाई देगा यहाँ से बहुत सारी चीजें। राइट हैंड साइड हमारा जो ब्रेन है वो कुछ अलग काम कर रहा है, ये आप स्लाइड्स पे आप देख लेंगे इसको अच्छे से, यहाँ भी थोड़ा कम विजुअल होगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे कुछ काम है। आप अपनी जिंदगी के सोचो काम की, कौन से काम आप ज्यादा वो करते हैं, मीन्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दिन भर, जैसे कलर कॉम्बिनेशन है नी, कौन से कलर की पैंट तो कौन से कलर की शर्ट, ऐसे ही है, राइट। कितने नंबर ऑफ पैंट्स तो कितने नंबर ऑफ शर्ट, कैलकुलेट करते रहते हैं अपनी वार्डरोब देख करके,
अपने बैग को देख करके। ओके, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे, यहाँ से हॉल कितनी दूर है, नाश्ते में कितना टाइम लगेगा, नहाने में कितना टाइम लगेगा, कौन से कपड़े पहनने में कितना टाइम लगेगा और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, सो दैट आई मे अटेंड द क्लास इन प्रॉपर टाइम। राइट, ये सारे काम करते रहते हैं हम लोग दिन भर, ज़्यादातर ये सारे काम करते हैं। ये जितने भी काम इस तरीके के आप कर रहे हो, कैलकुलेशन वाले, जितने भी सारे कैलकुलेशन वाले काम आपके जो हैं वो सब लेफ्ट हैंड से होते हैं। आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग सच टाइप ऑफ मूवमेंट, लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है नहीं। राइट हैंड वाला जो है वो इमोशंस से ज्यादा रिलेटेड है, फेस रिकॉग्निशन से ज्यादा है, सिर्फ पहचानना है नाम को और चेहरे को। अच्छा हाँ ये स्टूडेंट था, आते हैं मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, पहचानना उनको फौरन, जैसे ही मैंने आए सामने मैंने उनको पहचाना या नहीं पहचाना। अगर नहीं पहचाना तो इसका मतलब है मेरा राइट हेमिस्फीयर जो है वो उस वक्त एट दैट गिवन मोमेंट, जिस वक्त वो स्टूडेंट आया है तो उस वक्त नहीं पहचान पाया, या पहचान गया तो राइट हेमिस्फीयर ने एग्जैक्ट उस वक्त जो है वो काम कर दिया और मैं उसको पहचान गया। तो ये हमारे राइट हेमिस्फीयर का काम है। लेफ्ट हेमिस्फीयर से हम चूंकि ज़्यादातर काम करते रहते हैं, साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं कि राइट हैंडेड लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं समाज में। 70 से 90% लोग जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। 70 से 90% लोग जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं किसी भी समाज के अंदर, वर्ल्ड में कहीं पे भी, किसी भी कंट्री के अंदर। राइट, बाकी के जो लोग हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं। बहुत कम तादाद ऐसी होती है, बहुत कम नंबर ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से काम करते हैं इक्वली, उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। लिख लीजिए उनको, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोज हु आर केपेबल टू यूज देयर बोथ हैंड्स एंड फीट विद एम्बीडेक्स्ट्रस। पहले लिख लीजिए AMBIDEXTROUS, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। अ पर्सन, लिख लीजिए, अ पर्सन हु इज केपेबल, a person who is capable of using both hands and feet with equal efficiency, with equal efficiency, EFFICIENCY, with equal efficiency। इसको जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, दोनों हाथों या दोनों पैरों का समान लेवल पर जो है वो इस्तेमाल किया जाने वाला। राइट, साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने की कोशिश पिछले कई सालों से कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक राइट हैंडेड है और एक जो है वो लेफ्ट हैंडेड है और एक तीसरी प्रजाति और है जो एम्बीडेक्स्ट्रस है। लेकिन इसका सटीक आंसर अभी तक जो है वो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। राइट, मेरा भी अपना एक अंदाजा है, बस आप लोग जब स्लाइड में इसको पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड वाले ये जितने भी काम है लेफ्ट साइड वाले, ये सारे काम वो काम है जो दिनचर्या में हम और आप, मीन्स जब से हमने माँ के पेट में होश संभाला है, हम सीखना, किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को समझना माँ के पेट से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है नहीं। राइट, जब से हमने जानना शुरू किया है तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर वाली जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि माँ भी यही सुन रही है, माँ भी यही बोल रही है, कैलकुलेशन, खाना कितनी देर में बनना है, खाने में क्या बनना है, कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है, अगर कोई होम मेकर है, घर में रहने वाली है, हाउसवाइफ नहीं कहा करो किसी को। राइट, हाउसवाइफ का मतलब हुआ घर की बीवी, तो घर की बीवी थोड़ी है वो आपके पिताजी की बीवी है या घर की बीवी है, पूरे घर की है, नहीं पूरे घर की नहीं है, होम मेकर है, घर बनाने वाली है। थोड़ा अच्छे से नाम लो, क्यों बेइज्जती से नाम ले रहे हो उसको, ठीक है नहीं। तो होम मेकर है वो, अगर होम मेकर है, और अगर होम मेकर नहीं है साथ में वो जॉब भी करती है, अपना बिजनेस भी संभालती है, अगर कुछ ऐसा है तो उसके कैलकुलेशंस और फास्ट हो जाते हैं। राइट, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर कंटिन्यूअसली उसका भी इस्तेमाल हो रहा है और वो इंप्रेशन अपने बच्चे को भी वो कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रही है बिना जाने बूझे, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो राइट हैंडेड प्रिफर्ड, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो राइट हैंडेड होते हैं। कुछ माँओं ने ऐसा सोचा होगा या समझा होगा या सुना होगा कई बार, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर इंप्रेशन पड़ गया राइट हेमिस्फीयर का। राइट, तो वो लेफ्ट हैंडेड हो गया ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है कि कोई आदमी राइट हैंडेड क्यों होता है या लेफ्ट हैंडेड क्यों होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस जो होता है वो प्रैक्टिस से होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस नेचुरल नहीं होता है इंसान, वो प्रैक्टिस से होता है। मीन्स आप राइट हैंड से भी लिख लो और लेफ्ट हैंड से भी लिख। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट तब मुझे ये अच्छी प्रैक्टिस थी,
मैं दोनों हाथों से लिख लेता था, जिसकी वजह से टीचर क्लास में बोल रहा होता था और मैं दोनों हाथों से लिख रहा होता था और मुझे मालूम होता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो वो एक प्रैक्टिस हो गई थी मुझको। मुश्किल काम है, आप भी चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। ब्लैक बोर्ड पे उस ज़माने में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस नहीं हुआ करते थे, अब से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग के पास यहाँ पर नहीं था, तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के बीच में मैं खड़ा हो जाता था, इधर से लिखना शुरू करता था, जब यहाँ से ख़त्म हो गया तो यहाँ से लिखना शुरू किया, राइट। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं इस तरीके के हों। तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो है वो दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओन, राइट। अदरवाइज प्रीफर्ड हैंडेडनेस इज नेचुरल, उसका कोई सटीक कॉज इज अननोन। कोई कहे कि नहीं यही सही है तो वो सही नहीं है, वो डिस्कशन में चलता रहता है साइंटिस्टों के बीच में, वो आप भी अपने डिस्कशन में चाहें तो चला लीजिएगा, राइट। तो हमारी जो कंट्रालेटरी कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों का सिंपल 3 कॉन्सेप्ट्स पे था, इप्सिलेटरल, बाइलेटरल एंड कंट्रालेटरल, राइट। बीच में एक और लेकर के हम चौथी आए थे, वो कौन सी लेटरलिटी थी? फोर्स्ड लेटरलिटी, राइट। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बात बिल्कुल आपको? ओके फाइन। अभी हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। एक तो बोन्स हैं जो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। एक हमारी जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो जोड़ करके रखे हुए हैं, वो रस्सी की तरह हैं, उनको आप निकालो और ऐसे करके मोड़ लो, आपस में खुद आप गांठ बांध लो, वो बंध जाएंगे, मगर मजबूत बहुत हैं, शायद हड्डी से भी ज़्यादा वो कनेक्टिव टिश्यू मजबूत हैं, लेकिन वो बहुत फ्लैक्सिबल हैं। आप उनका वो रोल बना के उनको जो है जेब में रख लो, अगर आपको मिल जाए तो। हड्डी के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसका, वो है कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज वो हड्डी होती है जो मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा मुलायम है कि आप उसको रोल करके जेब में रख लो, और ना वो इतनी हार्ड है कि चाहे कुछ भी कर लो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। वो कनेक्टिव टिश्यू और बोन के बीच का हिस्सा है, राइट। उसको हम लोग जो है वो कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। कार्टिलेज एक चबनी हड्डी आप इसको बोल लो, राइट, आमतौर से इसको बोलते हैं। इस तरीके की ये बोन है हमारे पास। ये कौन से हिस्से की बोन होगी? क्या आइडिया लग रहा है आपको, क्या है? देख लो गौर से। ऐसे ही एल्बो भी होता है, ऐसी एल्बो भी होती है, ऊपर एक हड्डी होती है और यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, ऐसा है। ये यहाँ भी 2 हड्डी है। ये क्या है, हैं? पक्का नी जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके फाइन। अभी हम लोग बात इतनी सी कर रहे हैं, बस सिंपल सी, कि हमारे पास एक ये हड्डी है, एक 2 हड्डियां इधर हैं, अलग अलग हड्डियां हैं ये हमारे पास, ये बोन्स है हमारे पास, राइट। येलो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसके अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये लीगामेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है उसका, जो जोड़ के स्केलेटल सिस्टम को बांध के रख रहा है एक साथ, राइट। कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्केलेटल सिस्टम के 2 हैं, ठीक है, टेंडन एंड लीगामेंट्स, राइट। टेंडन हमारा कौन सा क्या पार्ट होता है? आप में से कुछ लोग बता सकते हैं इसको? मसल्स को मसल्स से बांध के रखता है, मसल को बोन से अटैच करके रखता है, राइट और रॉन्ग? मसल को बोन से अटैच करके, अच्छा अगर मसल बोन से अटैच ना हो तो? मसल अगर बोन से अटैच ना हो तो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मसल बोन से अटैच ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई कह रहा है टेंशन क्रिएट नहीं होगा, कोई कह रहा है मूवमेंट ही नहीं होगा। आप लोगों के आंसर सुन के मुझे टेंशन क्रिएट हुआ जा रहा है, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे हो रहा है? हो रहा है ना, तो टेंशन हो रहा है तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर। हार्ट मसल कैसे काम कर रही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एनाटॉमी के साथ साथ हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझने की भी क्षमता डेवलप कर लें अपने अंदर। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या मसल्स बिना हड्डी से जुड़े काम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो कर सकती है। अभी अब आंसर चेंज हो गया। अभी इससे पहले यार आपने अपने मतलब समझ लिया, अपने मतलब का मतलब समझ लिया आपने, सवाल का मतलब समझो ना, सवाल क्या कह रहा है नहीं? आपसे अगर इस तरीके के सवाल कोई पूछे और फिर कहे कि तारिक सर की बदनामी हो, है नहीं, राइट। मसल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हड्डी से अटैच होके ही काम करे। कौन सी मसल ऐसी है जिसको हड्डी का रिलेशन चाहिए? स्केलेटल मसल। जब आप स्केलेटल मसल्स की बात करो तब आप बात करना वैसी, जब ओवरऑल मसल्स की बात करो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी मसल्स हैं किसी हड्डी से अटैच नहीं है। उनको लीवरेज चाहिए क्या?
काम करने के लिए। बिना लीवरेज के फोर्स नहीं जनरेट होगी कि 10 किलो वजन उठा लो। बिना लीवरेज के, बिना हड्डी से अटैच हुए आप इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर सकते कि वो 10 किलो वजन उठा ले। ये फैक्ट है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आप जो है वो एब्डोमिनल मसल्स, इंटेस्टिनल मसल्स को निकालें और कहें कि इससे 5 किलो वजन उठा दूंगा मैं या उठा दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हार्ट मसल को आप निकालो और हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे और आप कहो कि इससे 2 किलो वजन उठ जाएगा, तो वो नहीं उठ पाएगा, है नहीं। स्केलेटल मसल्स को आप हड्डी से अलग कर दो तो वो मसल भी नहीं उठा पाएगी। ठीक है, उसको लीवर चाहिए। लीवर का काम ही ये है कि भारी से भारी सामान को कम से कम एफर्ट्स के साथ उठा सके या डिस्प्लेसमेंट कर सके उसका, चाहे रोल कर सके, है नहीं, चाहे वो लिफ्ट कर सके उसको। ठीक, हमारे पास जो टेंडन है वो मसल को हड्डी से जोड़ता है, मसल को हड्डी से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड टेंडन। आमतौर से फिजिकल एजुकेटर्स को, सबको नहीं, कुछ फिजिकल एजुकेटर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि लिगामेंट किसको कहते हैं, टेंडन किसको कहते हैं। लिगामेंट जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट इज is that connective tissue, ligament is that connective tissue which joins two bones together, ligament। ये भी लूज होता है, लिगामेंट लूज है, आप उसको, जूस नहीं है, नॉट जूस, जूस अलग चीज है, वो आएगी अभी, वो भी आएगा इसमें, राइट। ओके, तो ये टेंडन हमारा, ये कहाँ का टेंडन हमको दिखाई दे रहा है इसमें, कहाँ है आपके, हाथ लगा के दिखाओ जरा, पकड़ के रखो उसको, अपने पैर पकड़ लो खुद ही, काफ मसल के नीचे, एड़ी के ऊपर, स्लीपिंग, तुम्हारे बराबर में ये बच्चा। आपका नाम क्या है? हाँ, शेखर शर्मा। ओके, बोलते रहा करो यार, मुस्कुराते रहा करो, ऐसा लगता है जैसे डांटने वाले हो, अब डांट दोगे तब डांट दोगे, मैं डर जाता हूँ आपको। थोड़ा मुस्कुराया करो, अच्छी मुस्कुराहट है आपकी, शाबाश। ओके फाइन। इस टेंडन का नाम है एक्किलीज टेंडन। कंपटीशन, मैंने इसको ये फोटो इसलिए दिखाई है आपको क्योंकि एक्किलीज टेंडन के बारे में जो है वो मीन्स अक्सर कॉम्पिटिशन्स में सवाल आता है। एक्किलीज टेंडन को, कौन सा टेंडन आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो एक्किलीज टेंडन। कौन टेंडन आपका मीन्स सबसे ज्यादा एरिया घेरता है, एक्किलीज टेंडन। इस तरीके के सवाल आते हैं, राइट। तो आपको नाम याद होना चाहिए उसको, ठीक है, एक्किलीज टेंडन। ये एक्किलीज जो है, ये एक्किलीज एक वॉरियर था। वॉरियर समझते हैं, जंग वाला आदमी, है नी, राइट। वॉरियर जंग वाला एक आदमी था, सेना का योद्धा जिसको हम बोलते हैं। एक योद्धा था ग्रीस में एक योद्धा था, बहुत मशहूर योद्धा था, अपनी टीम का सेनापति था, उसका नाम एक्किलीज था, राइट। उसके बारे में मशहूर था, उसके नाम पर है ये टेंडन, उसके नाम पर ये टेंडन है। उसके बारे में मशहूर था कि एक्किलीज जिधर की तरफ है, जिधर की तरफ भी एक्किलीज है वो सेना जीत जाती है। उसको कुछ ऐसी समझ, रणनीति की ऐसी समझ उसके पास थी। पूरी बटालियन ऊपर है, कई उसकी वो आती हैं, वॉर्स आती हैं उसकी, कि अपोजिट पार्टी ने ऊपर जगह बना ली, इनकी पार्टी को नीचे जगह मिली। अच्छा, पुराने ज़माने की जो वॉर्स हैं उसमें लॉन्च करके तो मार नहीं सकते कुछ, राइट। ऊपर वाला हमेशा जीत जाता था, लेकिन इसके साथ कभी भी था कि जब भी नीचे रहा तो भी जीता, ऊपर रहा तब भी जीता। कुछ इसकी समझ ऐसी थी एक्किलीज की, राइट। किसी टीम से लड़ाई हुई, इनकी जंग हो गई। ये एक टेम्पल में जाता था जंग से पहले, वहां पर 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे ये ध्यान में रहता था, वहां सारी रणनीति बनाता था, राइट। और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता था। वहां पर जब होता था तो सिर्फ अकेला होता था, उसको कोई इसके साथ नहीं होता था। अपोनेंट्स को ये बात अच्छे से मालूम चल गई, उन्होंने किसी तरीके से अपना एक शार्प शूटर उस टेम्पल के अंदर डाल दिया उन्होंने। शार्प शूटर समझ रहे हैं? शार्प शूटर का मतलब ये है कि जिधर से भी आवाज आ रही है उधर सटीक निशाना मार दिया, अचूक, राइट। वो तीर एक जहर से बुझा हुआ, वो शार्प शूटर अपने साथ रखे हुए था। ये वज्रासन में बैठा हुआ था एक्किलीज। वज्रासन समझते हैं सब लोग, राइट। वज्रासन में ये बैठा हुआ था। ये जैसे ही उठने के लिए, वॉर में जाने के लिए ये अभी उठ ही रहा था कि जिस वक्त आदमी वज्रासन से उठता है तो उस वक्त अपनी बॉडी ऐसे कर लेता है, पैर ऐसे रहते हैं उसके, राइट। एक्किलीज उसका साफ दिखाई दे रहा था उसको। उसने एक्किलीज पे कुछ जो है वो फाड़ दिया उसने, राइट। वो जिंदा रहा एक्किलीज, लेकिन फिर उठ नहीं पाया। इस टेंडन में जब भी चोट लग जाए आपको, जरा सी भी इसके अंदर स्ट्रेन आ जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, आपका चलना दूभर हो जाता है। अगर ये टेंडन आपका टूट जाए
अगर टूट जाए तो फिर आप खड़े भी नहीं हो सकते। एक्लीज खड़ा नहीं हो पाया, जंग में जा नहीं पाया और उनकी सेना हार गई पहली बार, राइट। चूंकि उसका वो टेंडन, ये सब वाला टेंडन फाड़ा गया था, उस वजह से इसका नाम जो है, इस टेंडन का नाम एक्लीज टेंडन पड़ गया। उस योद्धा के नाम पर ही ये आ गया। सवाल ये भी आता है कि कौन से योद्धा के नाम पर कौन सा टेंडन है, राइट, और उसकी लोकेशन कहां पर है। मतलब इससे रिलेटेड कई तरह के सवाल आ सकते हैं। तो वो स्टोरी मैंने आपसे इसलिए शेयर करी है कि अगर उससे रिलेटेड आ जाए कोई। ग्रीक वॉर्स का ह्यूमन बॉडी के टेंडन से क्या रिलेशन है, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको पैराग्राफ लिखने को हो तो आप उसमें ये स्टोरी लिख दीजिएगा बेधड़क होकर के, एक्लीज की स्टोरी, राइट, और ये टेंडन और इसका नाम और इसकी यूटिलिटी। बहुत आसान है एक पैराग्राफ में लिखने के लिए आपको, राइट। ये हमारे लिगामेंट्स हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ करके रख रहे हैं। तो मसल टू बोन इज लिगामेंट एंड बोन टू बोन। अब आज जाते जाते आदत जाएगी, यस सर एकदम से कह दिया यस सर, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, है ना। आपको ध्यान से सुन करके तब जवाब दीजिए, जल्दी नहीं। जल्दी जवाब देने से हम हीरो नहीं हो जाएंगे, हाँ जीरो होने के चांसेस बहुत हैं, है ना, राइट। तो हमारे पास जो है लिगामेंट्स हड्डियों को जोड़ के रखते हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में हड्डी से मसल को जोड़ करके रखने वाले टेंडन्स हैं। इतना बात हमको और आपको याद रखनी है, राइट। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम और बात करें जी। क्या चीज़? लिगामेंट में सबसे ज़्यादा इंजरीज जो है वो आपको दो जगह होती हैं। एक तो आपके शोल्डर में होती है, एक तो शोल्डर में होती है, राइट। दूसरा हमारे जो है वो नीज में होती है। नीज में भी कई तरह के वो हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना, देखो कई सारे हैं ये, ठीक है नहीं। आपका ये सवाल है जो टेंडन है, ओ सॉरी लिगामेंट है, इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL। ACL के नाम से हमारे बहुत मशहूर है, लेकिन फुल फॉर्म हमें नहीं पता। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये दो लिगामेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये दो लिगामेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। भाई या तो शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा, और या लोड वाले मूवमेंट्स, लोडेड मूवमेंट, या तो ये वाले इस्तेमाल कर रहे हो और या नीज से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है नहीं। तो ये दो हमारे लिगामेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।